कर उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी बात सच निकली। उसी रात चोर घर में घुस गए। मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबा नीम करोली ने घर त्याग कर दिया और तपस्या करने चले गए। अब वे गुजरात के छोटे से गांव बवानिया में चले गए, जहां महाराज ने जल के नीचे बैठ साधना करी। वहां उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना गया। फिर वे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में एक छोटे से गांव नीम करोली में चले गए। वहां उन्होंने अपनी साधना जारी रखी। वहां बाबा ने एक अपने हाथों से हनुमान मूर्ति की स्थापना की थी। एक अवसर पर बाबा ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में बैठकर नीम करौली से फर्रुखाबाद गए। ट्रेन कुछ मील चली थी जब एक एंग्लो इंडियन टीटी टिकट जांचने आया और प्रथम श्रेणी डिब्बे में एक अर्धनग्न साधु को देखकर दंग रह गया। टिकट मांगने पर और नकारात्मक उत्तर मिलने पर उसने अपना आपा खो दिया और साधु को अगले डिब्बे में उतरने के लिए मजबूर किया। साधु चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया और चिमटे से जमीन खोदने लगा। ट्रेन को चलने के लिए हरी बत्ती का सिग्नल मिल गया। इंजन चालू किया गया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। भाप पूरी ताकत से लगाई गई, लेकिन पहिए अपनी जगह पर गोल गोल घूमते रहे। इंजन की पूरी जांच की गई और सब कुछ ठीक पाया गया। चिंतित होकर यूरोपीय गार्ड ड्राइवर के पास आया और उससे पूछा कि मामला क्या है। चालक कोई खराबी नहीं बता सका। कुछ न मिला। तमाम कोशिशों के बावजूद इंजन टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार कुछ भारतीय यात्रियों ने उन विदेशी अधिकारियों को सुझाव दिया कि वे साधु महाराज से ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध करें और उसके बाद ही ट्रेन चलेगी। वे परेशान और क्रोधित हो गए और अंततः साधु को ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति देने का प्रयास करने का निर्णय लिया। वे बाबाजी के पास गए, माफी मांगी और उनसे ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध किया। प्रसन्नचित्त बाबा ने कहा, यदि आप ऐसा कहें तो मैं आपका उपकार करूंगा। बाबाजी के डिब्बे में प्रवेश करते ही ट्रेन चलने लगी और उस घटना के कारण भारत के कई महत्वहीन गांवों में से एक नीमकरोली गांव कुछ ही समय में प्रसिद्ध हो गया। इस गांव में लंबे समय तक रहने के बाद बाबा लक्ष्मण दास ने इसे छोड़ दिया, तो उनका नाम बाबा नीमकरोली या बाबा नीम करोली पड़ गया। पर आज नीम करोली गांव को बाबा लक्ष्मण दास पुरी नाम से भी जानते हैं। बाबा 18 वर्ष इस गांव में रहे और फिर वहां से चले गए। अब बाबा के चमत्कारों की ख्याति गांव-गांव फैल रही थी। बाबा अब बरेली, लखनऊ, वृंदावन, अल्मोड़ा और इलाहाबाद भी जाते थे। 1940 में बाबा नैनीताल में ज्यादा समय तक रहने लगे। यहाँ के लोगों पर बाबा की कृपा बरसने लगी और यहाँ बाबा के कई भक्त बने। 1950 के दशक की शुरुआत में बाबा ने अपना पहला मंदिर मनोरा पहाड़ी पर बनवाया था, जिसका नाम उन्होंने हनुमानगढ़ रखा था। अगले 2 दशकों में उन्होंने भूमियाधार, कैंची, काकरी घाट, कानपुर, लखनऊ, वृंदावन, शिमला, दिल्ली और अन्य स्थानों पर मंदिर और कुछ स्थानों पर आश्रम भी बनवाए। बाबा ने काकरी घाट पर भी हनुमान जी की स्थापना की। काकरी घाट सोमवारी बाबा, गुदरी बाबा, नीम करोली बाबा और स्वामी विवेकानंद और कई सारे संतों की तपस्थली रही है। काकरी घाट उत्तराखंड की सबसे पुरानी आध्यात्मिक जगह में से एक है। जब नीम करोली महाराज ने काकरी घाट पर हनुमान जी की स्थापना करी थी, तब हजारों की संख्या में यहाँ बंदर इकट्ठा हो गए थे।
है। मुझे पता है मैं सपना नहीं देख रहा था। मैं जानता हूँ, मैंने देखा। मुझे पता है मैंने हनुमान जी को देखा। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपनी शरीर लीला समाप्त की। पर बाबा आज भी कई भक्तों को स्वप्न या शरीर रूप में दर्शन देते हैं। वे आज भी चमत्कार करते हैं। बस जरूरत है तो श्रद्धा और विश्वास की। महाराज जी हमेशा कहते थे कि अगर मैं किसी का भी हाथ एक बार पकड़ लेता हूँ तो मैं उसे नहीं छोड़ता, भले ही वह मुझे छोड़ दे।